नमः शिवाय। फ्रेंड्स, ये वीडियो बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जब से नाग पंचमी बीती है, आज चौथा दिन है और मैंने कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की, देखा मैंने कि कुछ लोगों ने नाग पंचमी में कैसी पूजा की, क्या किया, अपने पूजा के जो उन्होंने नाग बनाया और सब कुछ किया, पूरे सेटअप का, हर चीज़ का क्या चढ़ावा चढ़ाया, हर एक चीज़ डाल दिया स्टेटस पे, फेसबुक पे। मैंने देखा सब लोगों के फेसबुक पे भी है, स्टेटस पे भी है। और अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, 3 ऐसे केसेस मैंने देखे जिसमें उनके घर के छोटे बच्चे बीमार हो गए। 2 जगह तो बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए। क्यों हुआ ऐसा? कभी सोचा आपने? आप नाग की पूजा क्यों कर रहे हो? नाग पंचमी को अगर आपने समझा है तो आपको पता है कि नाग की पूजा, नाग देवी देवता की पूजा जब आप कर रहे हैं तो आप अपने पितरों को पूज रहे हैं। आप अपने उन पितरों को भी पूज रहे हैं जो लोअर डायमेंशन पे हैं। आप अपने वंश के लिए प्रे कर रहे हैं, आप अपने धन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए प्रे कर रहे हैं। हर एक छोटा से छोटा रिचुअल जो हमारे पूर्वज बना कर गए हैं, हर परिवार का अलग अलग है कि नाग पंचमी में क्या करना है, वो हमारे पूर्वजों के हिसाब से है, हमारी सुरक्षा के लिए। और कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप एक लॉकर लीजिए, उसमें अपना सारा खजाना रख दीजिए और उसके बाहर ही उसका कोड लिख दीजिए, या फिर पेपर में पर्ची छपवा दीजिए कि ये लॉकर है, इसमें मैंने इतने तोले सोना रखा है और इसका कोड नंबर ये है। ये तो ऐसी ही सिचुएशन हो गई ना कि आपने जब इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल दिया तो आपने क्या किया? आपने यही तो किया और कुछ नहीं किया। तो आपको समझना है कि आपने कहाँ गलती की है। नाग देवी देवता वंश देते हैं। वंश आपके घर का सबसे छोटा बच्चा, आपका क्या हुआ? वंश हुआ ना। जाने अनजाने कहीं हम लोगों को बताने में या शेयर करने में, आई अंडरस्टैंड कि हम खुशी में शेयर करते हैं और एक इसलिए भी शेयर करते हैं कि चलो जो लोग दूर हैं उनको एक आशीर्वाद मिल जाए। तो ऐसे में अपनों को आप पर्सनल पर भेजिए। आपको पता नहीं कि आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं वहाँ के किस वाइब्रेशन का कौन है, किसके साथ आपकी क्या हार्म हो सकता है, वो समझना मुश्किल भी है। तो क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे कि कहीं भी 1% भी रिस्क हो अपने अपने परिवार पर? किसको दिखाना है कि हमने राग पूजा किया है? अगर आपने कोई पूजा पाठ किया है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बोला हुआ एक भी शब्द जो मंत्र के रूप में आपने बोला है, किया हुआ एक भी कर्म जो आपने पूजा के लिए किया है, चाहे वो सिर्फ एक छोटा सा शंकर जी को आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया वो ही, या एक नाग बना दिया, इतना ही, ये सब कुछ कभी ब्रह्मांड में खाली नहीं जाता है। हर चीज़ का रिटर्न ब्रह्मांड देता है, हर चीज़ का आपको वो पुण्य देता है। ठीक है? तो इसको अपने और यूनिवर्स के बीच में रखिए, अपने और एनर्जीज़ के बीच में रखिए। कभी भी ये गलती नहीं कीजिए। हालांकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप लोग ये गलती करते हैं और करते चले आए हुए हैं। फिर भी मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। तो आपको समझाऊंगी और हर उस पर्सन जिसने इस बार फिर से वो गलती की है उसको स्पेशली ये वीडियो भेजूंगी। ऐसा मत कीजिए, चाहे नागपंचमी हो, चाहे दीपावली हो, कोई भी नवरात्रि हो। आपका और आपके भगवान के बीच के रिश्ते को सोशल मीडिया पे मत डालिए। आप फॉरवर्डेड मैसेजेस डालिए, आप वैसे रिकॉर्डिंग, मंदिर की रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिए, लेकिन आपने पर्टिकुलरली अपने फैमिली के लिए कौन सी एनर्जी जगाई, क्या पूजा किया, अगर आप स्टेटस और सोशल मीडिया पे डालते हैं। मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताया कि नाग की पूजा वंश की पूजा है, और जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में मैंने देखा 1 साल से नीचे के बच्चे बीमार हैं। क्या हुआ? आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह रही कि इसी वजह से हुआ, पर इतना को इंसिडेंस भी नहीं होता है। कभी कभी प्रोटेक्शन करने के लिए या ऐसी एनर्जीज से अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रकृति ने हमें इन सब त्योहारों को दिया है। नाग पंचमी एक ऐसी पूजा थी, एक ऐसा दिन था जिस दिन आप साल भर के लिए अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्शन में डाल सकते थे। लेकिन वो सब प्रोसेस करके, व्रत रख के, बहुत पूजा करके, सब कुछ करके
अगर आपने अगेन वही बात हो गई कि आपने मेहनत से कमाया और खजाने की चाबी किसी और को दे दिया, तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आने वाले समय त्योहारों का समय है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना पता चला आपका पूजा में कम मन लगता है, स्टेटस ज़्यादा लग जाता है। लगाइए, कीजिए। ऐसे में अगर आपको है ही कि आपको अच्छी बात है, शौक़ है, करना चाहिए, तो एटलीस्ट जैसे नागपंचमी के 7 दिन हो जाने देते, क्योंकि आपने अपने लिए एनर्जी क्रिएट किया है, बनाया है अपने लिए ना, एक सुरक्षा कवच बनाया, उसको कम से कम आपके घर में बैठने तो देते। 7 दिन के बाद ही अगर आप वो फ़ोटो या वीडियोज़ या ऐसी चीज़ें डालते हैं तो फिर कोई बुराई नहीं है। अभी एक है, उनको मैंने देखा कि पूरा वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि उन्होंने एग्जैक्टली मंत्र कर रहे हैं वो भी डाला है, सारा जो भी नाग बना रहे हैं कर रहे हैं, तो क्या किया है आपने, कितना बड़ा वो कर दिया है, आपको समझना चाहिए। और ऐसी गलतियां मत कीजिए। अगर कर डालना है आप 7 दिन के बाद डालिए, या फिर रुक जाइए कुछ दिन के बाद डाल दीजिए, क्या बुराई है। फॉरवर्डेड मैसेज से सबको विश कर दीजिए, विशेष तो आपके सबको मिलेंगे। और किसी और से आपको क्यों ये करना है कि आपने क्या पूजा की, क्या किया नहीं किया, आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत, क्यों किसी को ये करना है। जिसके पास पूजा की, जिसकी पूजा की, उसको पता है। उसको अगर आपने प्रेम से एक बार नमस्कार भी किया है तो उसको पता है कि आप उसके लिए क्या हैं और आपके लिए वो क्या है, वो भी वो बताता है। ठीक है, तो मेरी किसी बात को बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। घर के बच्चों की सारी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है, बहुत निरीह बच्चे हैं। और कुछ दिन ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा मानना चाहिए, जिनमें से नागपंचमी एक है। क्योंकि नाग देवता को और नाग देवी को अगर आपने सुरक्षा में बिठा दिया तो कोई आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। अपने त्योहारों को समझें, उसकी एक एक वैल्यू, उसकी एनर्जी लेवल पे क्या वैल्यू है समझें, और उसके बाद ही उनको देखें कि आपको फिर उसमें क्या करना है। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मेरा इरादा है कि आप सुरक्षित रहें। नमस्ते।